भारतीय संत परंपरा में संत रविदास का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। वे ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन और विचारों से यह सिद्ध किया कि ईश्वर की भक्ति किसी जाति, वर्ग या सामाजिक स्थिति की मोहताज नहीं होती। उनका संपूर्ण जीवन समाज की रूढ़ियों को चुनौती देने और मानवता को समानता का मार्ग दिखाने में समर्पित रहा। रविदास जयंती हर वर्ष इसलिए मनाई जाती है ताकि समाज उनके जीवन से प्रेरणा ले सके और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहरा सके। संत रविदास का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत के काशी क्षेत्र वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर नामक स्थान पर माना जाता है। उस समय का समाज कठोर जाति व्यवस्था से बंधा हुआ था। मनुष्य की पहचान उसके कर्म से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय की जाती थी। कुछ जातियों को ऊंचा और कुछ को नीचा मानकर समाज ने अपने ही लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर दी थी। संत रविदास का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसे उस समय समाज में निम्न समझा जाता था। उनके परिवार का कार्य चमड़े से जुड़ा हुआ था, जिसे लोग अपवित्र मानते थे। बचपन से ही संत रविदास ने सामाजिक भेदभाव को बहुत करीब से देखा। मंदिरों में प्रवेश पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर अपमान और सामान्य मानवीय अधिकारों से वंचित किया जाना उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन इन परिस्थितियों ने उनके मन में घृणा नहीं भरी। इसके विपरीत उनके भीतर करुणा, सत्य की खोज और गहरी होती चली गई। वे ये सोचने लगे कि यदि ईश्वर सर्वत्र है तो फिर किसी मनुष्य को जन्म के आधार पर अपवित्र कैसे कहा जा सकता है। संत रविदास का झुकाव प्रारंभ से ही अध्यात्म की ओर था। वे बाहरी दिखावे, कठोर नियमों और कर्मकांडों से दूर रहते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर को पाने का मार्ग सीधा और सरल है। सच्चा मन, सच्चा कर्म और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने अपने जीवन में यही सिद्धांत अपनाया। वे श्रम करके जीवन यापन करते थे और उसी श्रम को ईश्वर की आराधना मानते थे। भक्ति आंदोलन के काल में संत रविदास का उदय एक क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत था। भक्ति आंदोलन ने ये संदेश दिया कि ईश्वर केवल पंडितों, राजाओं या विशेष वर्गों की संपत्ति नहीं है। संत रविदास ने इस विचार को अपने जीवन से और अधिक सशक्त बनाया। उन्होंने कहा कि यदि हृदय शुद्ध है तो कोई भी व्यक्ति ईश्वर के निकट हो सकता है। उनके अनुसार मंदिर में प्रवेश से अधिक महत्वपूर्ण है मन का मंदिर साफ रखना। संत रविदास की वाणी अत्यंत सरल थी, लेकिन उसके अर्थ बहुत गहरे थे। वे सीधे शब्दों में समाज की सबसे बड़ी बुराइयों पर प्रहार करते थे। उन्होंने जाति भेद को मनुष्य द्वारा बनाया गया झूठा बंधन बताया। उनका कहना था कि ईश्वर ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, तो फिर ऊंच नीच का प्रश्न ही क्यों उठता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति दूसरे मनुष्य से घृणा करता है वही ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। संत रविदास की सबसे प्रसिद्ध कल्पना बेगमपुरक थी। बेगमपुरा एक ऐसे आदर्श समाज का प्रतीक था जहां कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है और कोई भेदभाव नहीं है। यह ऐसा नगर है जहां सभी स्वतंत्र हैं, समान अधिकारों के साथ रहते हैं और किसी को नीचा नहीं समझा जाता। उस समय के सामाजिक ढांचे में यह विचार अत्यंत साहसिक था। बेगमपुरा वास्तव में संत रविदास का सपना था, जिसमें वे एक न्यायपूर्ण और करुणामय समाज देखना चाहते थे। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। संत रविदास की वाणियां सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित की गईं। यह इस बात का प्रमाण है कि उनके विचार सार्वभौमिक थे। वे किसी एक धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं थे। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान पाना ये दर्शाता है कि संत रविदास की भक्ति और ज्ञान को पूरे भारतवर्ष ने स्वीकार किया। ऐसा माना जाता है कि संत रविदास के विचारों से कई महान आत्माएं प्रभावित हुईं। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हों। संत रविदास सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उनके लिए राजा और रंक में कोई अंतर नहीं था। वे कहते थे कि अहंकार मनुष्य को ईश्वर से सबसे दूर ले जाता है, इसलिए विनम्रता ही सच्चा आभूषण है। संत रविदास का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने दुखों को समाज के प्रति कटुता में नहीं बदला, बल्कि उन्हें प्रेम और करुणा में बदल दिया। यही कारण है कि उनका संदेश आज भी उतना ही जीवंत है जितना सदियों पहले था। उन्होंने ये सिखाया कि सच्चा परिवर्तन हिंसा से नहीं, बल्कि विचारों से आता है। रविदास जयंती हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ये दिन संत रविदास के जन्म की स्मृति से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन उनके अनुयायी और श्रद्धालु उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करते हैं। विभिन्न स्थानों पर भजन, कीर्तन, सत्संग और प्रभात फेरियों का आयोजन किया जाता है। लोग उनके वचनों का पाठ करते हैं और समाज में समानता और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। रविदास जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता का भी प्रतीक है।
ये दिन हमें याद दिलाता है कि समाज में आज भी कहीं न कहीं भेदभाव मौजूद है। संत रविदास के विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। उनका जीवन हमें आत्ममंथन करने का अवसर देता है। आज के समय में भी संत रविदास की शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं। जब समाज जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर बंट रहा है, तब उनके विचार हमें जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र और उसके कर्म है। यदि यह विचार समाज में पूरी तरह स्थापित हो जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो सकता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संत रविदास केवल एक संत या कवि नहीं थे। वे सामाजिक चेतना के जागृत स्वर थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि विचार शुद्ध हो तो व्यक्ति समाज की दिशा बदल सकता है। रविदास जयंती हमें उनके उसी उज्ज्वल मार्ग की याद दिलाती है और यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में समानता, प्रेम और मानवता को सर्वोपरि रखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।